क्या आप ये मानते हैं आप आजाद देश के नागरिक हैं? नहीं, हम आजाद कहीं से नहीं है। 36 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद आपका मर्डर होगा, आपका रेप होगा। किस देश में हम रह रहे हैं? महिला का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है और इस देश में हमारी आजादी तो मिल गया, लेकिन महिला का सम्मान का आजादी कब मिलेगा? खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम डॉक्टर होकर के कभी भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या उस मैडम का, जिस मैडम का रेप हुआ और साथ ही साथ मर्डर कर दिया गया, क्या उनकी कोई गलती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, उनकी क्या गलती? उनकी गलती बस यही थी कि वो दिन रात 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और 5 मिनट के लिए उनको ये व्यवस्था नहीं था कि वो आराम करने के लिए अपने केबिन में जाए। उनका केबिन नहीं था, वो सेमिनार हॉल में जा करके 5 मिनट के लिए वो आराम करने गई। इस बीच जो भी हो, जो दरिंदे ने उनके साथ ऐसा किया, आप बताइए उनकी क्या गलती थी? आज हमारी प्रशासन चूड़ी पहनकर क्यों बैठी है और हम सभी लड़कियां को, हम सभी बेटियां को मुफ्त में राशन दे रही है और कह रही है कि हम आजाद देश के नागरिक हैं? क्या आप ये मानते हैं आप आजाद देश के नागरिक हैं? नहीं, हम आजाद कहीं से नहीं है। 36 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद आपका मर्डर होगा, आपका रेप होगा। किस देश में हम रह रहे हैं? 78 साल हमारी आज़ादी के हो गए, लेकिन लड़कियां कभी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बूढ़ी हो, बच्ची हो, कोई भी बाहर रात दिन कभी भी अकेले निकलने से डरती है। वो भाभी के साथ, माँ के साथ मार्केट जाती है क्योंकि 10 लोग उन्हें देख रहे हैं, इस तरह से छेड़ रहे हैं। कैसे लोग महिला अपने आप को के मन में एक खौफ, एक डर पैदा हो गया होगा। हमारे मन में इतना डर है कि हम अपने काम पे रात को निकलने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि उस तरह का डर, खौफ उस हत्यारे को हो। हर एक लोगों को अंदर ये डर होना चाहिए कि इस तरह का काम करने से पहले वो सहम में डरे कि इस तरह से अगर हम करते हैं तो मेरे साथ भी यही होगा जो इस हत्यारा के साथ हुआ है। हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित है क्या? हमारे समाज की बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है क्या? भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि डॉक्टर जब सुरक्षित नहीं रहा, जो दूसरे को सुरक्षित करता है अपना जान जोखिम में डालकर। आप नज़दीक में देख सकते हैं कोरोना में कितने हमारे सगे डॉक्टर साहब का जान चला गया उसमें, क्यों? मरीजों की सेवा करते करते। उसके बाद भी अगर एक डॉक्टर के साथ इस तरह का कुकृत अपराध होता है, इसमें कहीं से भी क्षमा नाम की चीज़ नहीं होगी। सरकार से डिमांड करते हैं जितना बार उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसे 100 गुना ज़्यादा दंड उसको मिले। फांसी भी कम पड़ता है, फांसी भी कम पड़ जाएगी। हाँ, फांसी भी कम पड़ता है, बिल्कुल। डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है और डॉक्टर एक ऊपर वाले बचा सकते हैं और नीचे वाले में एक डॉक्टर बचा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आज अपने घर में, अपने क्लिनिक में सुरक्षित नहीं है। अपने आप को मैडम बहुत आरक्षित डॉक्टर समझ रहा है, असुरक्षित। महिला का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है और इस देश में हमारी आजादी तो मिल गया, लेकिन महिला का सम्मान का आजादी कब मिलेगा? हम सरकार से न्याय चाहते हैं कि सीबीआई से जांच करवा करके फास्ट ट्रैक में सुप्रीम कोर्ट में केस जाके इसे 10 दिन के अंदर उस महिला को न्याय मिले, तभी हम लोग डॉक्टर का एक सम्मान बचेगा, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। मैडम, इंसाफ तो मिलना चाहिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रखे हैं। बाकी अपना कार्य कर रही है, सीबीआई लगा है। देखिए, सच में बहुत ही शर्मनाक घटना घटित हुई है और दलसिंहसराय से यहाँ पर अनुमंडल के जितने भी डॉक्टर हैं, सभी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सभी के हाथों में कैंडल है और कैंडल मार्च लेकर यही उम्मीद कर रहे हैं, यही आस लगा रहे हैं कि कोलकाता की जो डॉक्टर के साथ हुआ है फिर से वो ना हो और हमारे समाज में लड़कियां अब सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? लड़कियां की इज्जत, सम्मान, लड़कियां की रिस्पेक्ट सिर्फ पूजा पाठ में रह गई है और सेफ्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे। अगर ऐसा होता कि जमीनी स्तर पर वो सुरक्षित रहते तो फिर ऐसा कुछ सुनने और देखने को नहीं मिलता। बाकी हाथ जोड़कर विनती है कि लड़कियां अब अपने समाज में सुरक्षित नहीं है, लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कोलकाता की डॉक्टर के साथ साथ हर लड़कियां को इंसाफ मिले, न्याय मिले, क्योंकि हर लड़कियां डरी हुई है घर से निकलने में, कहीं भी बाहर जाने में सभी लड़कियां डरी हुई है।